एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी व्लॉग विद एंकर रोमा उपाध्याय। दोस्तों, आज ना हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर जाएंगे और ना ही कोई एजुकेशन सेक्टर की ओर जाएंगे। आज मैं बात कर रही हूँ, शायद आप लोग भी जानते हैं और उनके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। हम सभी को पता है कि वो आज इस कलयुग की दुनिया में भी सर शरीर हमारे बीच मौजूद है। ज़रूरत है तो बस उन्हें आँख बंद करके याद करने की। मतलब मैं बात कर रही हूँ हमारे हनुमान जी की। इसलिए आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ इंदौर के सबसे फेमस मंदिर श्री रंजीत हनुमान मंदिर की ओर, जहाँ पर आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारे रंजीत बाबा से, जहाँ पर हम उनके किए हुए चमत्कारों के बारे में जानेंगे। पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो रंजीत बाबा का किस तरह से बोलबाला है और किस तरह से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और किस तरह से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलने वाली है। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस पूरे एपिसोड में आप लोग बने रहें, क्योंकि इंदौर का रंजीत हनुमान मंदिर कई चमत्कारों से जो है ना जाना जाता है। तो इस एपिसोड में हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि बाबा ने बहुत लीलाएं दिखाई है, बहुत सारे चमत्कार किए हैं जो इस एपिसोड में हमें मिलने वाले हैं। मेन क्या मंदिर की प्रमुखता है, क्यों मंदिर को इतना चमत्कारी माना गया है और बाबा रंजीत ने क्या क्या लीलाएं की है, बहुत सारी चीज़ें हमें इस एपिसोड में मिलने वाली है। तो हम लोग देर नहीं करते हैं, चलते हैं मंदिर की ओर, बाबा के दर्शन करते हैं। देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, जहां उनकी अलग अलग प्रतिमा के साथ अलग अलग चमत्कारों का वर्णन भी होता है। भगवान जितनी जगह जाते हैं, हर जगह अपनी एक अलग ही माया दिखाते हैं और उसी माया के आधार पर वह मंदिर बना दिया जाता है। और ऐसे ही आज मैं बात कर रही हूँ 150 साल पुराने इस रंजीत हनुमान मंदिर की, जहाँ की अपनी अलग ही लीला है, जहाँ रंजीत बाबा अपनी अलग अलग माया को लेकर प्रसिद्ध है। कई भक्तजन आते हैं और आकर अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा के सामने अर्जी लगाते हैं। बाकी हम पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बाबा के चमत्कार आज भी इस कलयुग में निरंतर देखने को मिलते हैं। श्री रंजीत हनुमान मंदिर 130 वर्ष प्राचीनतम है। प्राचीन काल में बाबा की प्रतिमा यहीं स्वयंभू प्रकट हुई थी। हमारे परदादा जी स्वर्गीय श्री भोलाराम जी व्यास यहाँ के प्रथम संस्थापक पुजारी थे। जन है बाबा की प्रभात फेरी। विगत 130 वर्षों से यह प्रभात फेरी अनवरत रूप से यहाँ पर जारी है। प्राचीन काल में हमारे दादाजी यह कहते थे कि वे लोग बाबा की तस्वीर लेकर शिव मंदिर के साथ परिक्रमा कर इस प्रभात फेरी को संपन्न कर लिया करते थे। हमारे पिताजी के समय में एक ठेला गाड़ी पर बाबा की प्रतिमा को लेकर निकलते थे, किंतु विगत 5 से 7 वर्षों में भक्तों की आस्था इस प्रभात फेरी के प्रति अत्यंत ही बलवंत हुई है। 2015 के अंदर जब मनीष सिंह साहब यहाँ पर प्रशासक थे, बाबा के लिए एक स्वर्ण रथ का यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए भक्तों ने एकत्रित कर बाबा का रथ का निर्माण किया है। और विगत वर्षों में बाबा उसी शाही रथ पर बैठकर नगर भ्रमण हेतु निकलते हैं। इसके पहले वाले वर्ष में करीब 2 से 2.5 लाख भक्त प्रातःकाल 5 बजे बाबा की इस प्रभात फेरी में उपस्थित थे। और पिछले वर्ष चूँकि कोरोना की वजह से इस प्रभात फेरी को हम बाहर नहीं निकाल पाए, किंतु मंदिर प्रांगण के अंदर ही प्रतीकात्मक रूप से प्रभात फेरी को हमने समापन किया था। बाबा की जब से स्थापना हुई है, तभी से हमारे परिवार के द्वारा बाबा की पूजा अर्चना का कार्य यहाँ पर अनवरत जारी है। मंदिर के प्रथम संस्थापक पुजारी हमारे परदादा जी स्वर्गीय श्री भोलाराम जी व्यास थे। उसके पश्चात हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री गोपी किशन जी व्यास ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ जी श्रीमाली यहाँ पर पूजा अर्चना करते रहे। और अभी वर्तमान में हम 4 भाई, संजय भैया, मैं खुद दीपेश व्यास, मेरे छोटे भाई 2 भाई नितेश एवं रितेश व्यास एवं उनके परिवार वाले के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्य निरंतर जारी है। बाबा का नाम रणजीत नाम है, अर्थात रण में जीत दिलाने वाले। प्राचीन काल में होलकर वंश का इंदौर पर साम्राज्य था, तो होलकर राजा जब भी रणभूमि में जाते थे तो वे बाबा के वहाँ माथा टेक कर अपनी जीत की प्रार्थना कर ही रणभूमि में जाते थे और उन्हें रण में जीत की प्राप्ति होती थी। कहते हैं कि तभी से बाबा का एक नाम रणजीत नाम इस मंदिर पर यहाँ पर रखा गया है। बाबा चमत्कारों के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, और आपकी नज़रों के सामने कोई चमत्कार हुआ है जो आपके लिए बहुत ही मतलब लाइक भौचक्का रहा हो और कुछ उसका एक अलग ही अनुभव रहा हो? कि सारी दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। बाबा के दरबार में हजारों लाखों भक्तों की यहाँ पर भीड़ अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी वर्तमान में 8 दिन पहले ही यहाँ पर एक भावसार करके सज्जन आए थे और उनको एक गठान हो गई थी हाथ के अंदर,
और डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि वो कैंसर की गठान हो सकती है। और उसका वो जब यहाँ पर मंदिर पर आए तो बड़े दुखी अवस्था में यहाँ पर आए थे वे, और उनको यहाँ पर बाबा का चरणों में धो लगवाया गया, उनकी से पूजा करवाई गई और बाबा का आशीर्वाद उनको मिला। और जब डॉक्टरों ने उनकी गठान निकाल कर उसकी बायोप्सी जब करी है तो सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि बायोप्सी में किसी भी प्रकार के कैंसर के लक्षण नहीं पाए गए। तो वे अत्यंत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उसके पश्चात पूरे उनका परिवार बाबा के यहाँ पर आकर नतमस्तक हुआ, क्योंकि चूँकि उनको एक नया जीवन यहाँ पर से मिला था, जो कि सभी डॉक्टर बोल चुके थे कि उसमें कैंसर होने की 99% संभावना है, लेकिन जब उसकी बायोप्सी की गई तो उसमें कैंसर नदारद पाया गया। तो ऐसे अनेक चमत्कार यहाँ पर बाबा के दरबार में घटित होते हैं, और व्यक्ति जब खुश होता है तो हमें भी प्रसन्नता होती है कि बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों अभी हमने शनिवार की आरती के यहाँ पर दर्शन किए। कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता है शनिवार की ये आरती की, और पंडित जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस आरती का क्या महत्व है। अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, 4 से 5 हज़ार भक्त जो है प्रति शनिवार आते हैं। मनोकामना पूर्ण हेतु आरती की जाती है, इसलिए जिसकी भी मनोकामना पूरी करना होती है वो इस शनिवार की आरती में आता है। देखा है प्रत्येक शनिवार कोई ना कोई आता है, किसी को कोई विपत्ति भी रहती है, लेकिन जब 1 महीने बाद पुनः वो आता है तो उसके चेहरे पर बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि उसका काम हो जाता है, इसलिए उसकी आस्था और बढ़ती चली जाती है। ऐसे असंख्य श्रद्धालु मैंने देखे हैं। ऐसे तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है, और मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आके एक बहुत आत्मिक शांति मिलती है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी जिससे आप कंटिन्यूटी यहाँ पर आप बना के रखे हो, रेगुलरली आप यहाँ पर आ रहे हो और बाबा का चमत्कार आपके ऊपर हुआ हो, वो चीज़ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हम हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहें। मानसिक रूप से क्या, आज की जो आपाधापी वाली ज़िंदगी में आप देखेंगे कि पैसा तो सभी के पास में सब कुछ है, पर आत्मिक शांति नहीं है। पर जब से मैं ये आरती अटेंड कर रहा हूँ, जब से हम लोग आ रहे हैं, पर एक बहुत आत्मिक अनुभूति प्राप्त होती है और आत्मिक शांति बहुत मिलती है। और बाबा से जो भी आप मांगो यहाँ पर वो सभी कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। रंजीत हनुमान मंदिर पे मैं सन 1985 से लगातार आ रहा हूँ। जब तक मैं इस एरिया में रहा तब तक सुबह शाम दोनों टाइम आता था, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि बाबा का जो चमत्कार होता गया, और एक स्टेज ऐसी आई जब भी मन में कभी भी ऐसा लगता था कि हल्का सा कोई डल भाव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, रंजीत हनुमान का नाम लेता हूँ, उसके बाद मुझे अथा शक्ति आ जाती है कि मैं मनोरमागंज में हूँ अभी, और एकाएक मन किया है कि यार मैं रंजीत जाना है मुझे, और हम चल पड़े और निकल आए हैं यहाँ। और यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है, जैसे गेट बंद हो गए थे उसके बाद भी पता नहीं, जैसे बाबा ने मुझे एंट्री दी अंदर और मैं अंदर चला आया। करीब आते आते मुझे जो 35 से 40 साल यहाँ हो गए हैं। पिछले 20-22 साल से तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद में लगता है कि कोई आत्मिक शांति जो है आपको मिल रही है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का बुलावा आता है, तो हम कहते हैं कि रंजीत हनुमान जी का जो बुलावा आया है तो उसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किए शनिवार की आरती के, और साथ ही बाबा के भक्तों की किस तरह से भावनाएं इस आरती से जुड़ी हुई है, और इस आरती का कितना और क्या महत्व है ये भी हमने जाना। अब हम रुक कर रहे हैं मंगलवार की आरती की ओर, और चलते हैं मंगलवार की आरती के दर्शन की ओर, और जानते हैं कि मंगलवार की आरती का कितना महत्व है। मैं पिछले करीब 8-10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। काफ़ी श्रद्धा है, पूरा परिवार आता है, और श्रद्धा जब सच्चे मन से रखी जाती है तो मैंने देखा कि मेरे सारे काम सिद्ध होते हैं। एनीवे लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आती है और सच्ची श्रद्धा से यहाँ आया जाता है और ईश्वर से मांगा जाता है, रंजीत बाबा से, तो अवश्य कार्य पूरे होते हैं। और मैंने देखा है कि मेरा कोई काम नहीं रुका है। तो मैं यहाँ पर हर मंगलवार को आता हूँ
बाबा के दर्शन करता हूँ और साथ में यहाँ पर आने पे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और एक एनर्जी का मतलब जो स्रोत है हमारे अंदर दौड़ने लगता है। मैं यहाँ पर कम से कम 10 साल से आ रही हूँ, या जब ये दोनों भी नहीं थे उससे पहले से आ रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके लिए तो मैंने करी थी यहाँ पे मनोकामना कि मेरा एक सन हो जाए, सो आई थिंक ये हो गया। हम यहाँ पर बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, मतलब सारी जो भी विशेष होती है। हमें बहुत टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब 5-6 साल, और वैसे बहुत पुराना मंदिर है ये। मेरी सारी विशेष यहाँ पूरी हुई है। जैसे कि मेरी तबीयत का था तो मैंने बोला है, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी सही है और यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसे सुकून। हमें यहाँ हर मंगलवार शनिवार को या फिर जब भी टाइम मिलता है ऑलमोस्ट आते हैं, और हम चारों फ्रेंड्स भी आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं बहुत देर तक, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। रंजीत बाबा का जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है, लगभग 130 वर्ष पुराना यह स्थान है और बड़ा चैतन्य स्थान है। हजारों की तादाद में यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। मंगलवार शनिवार को यहाँ पर भक्तों की तादाद ज़्यादा रहती है और नियमित रूप से भी काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं। रण को जिताने वाले रणजीत किसी प्रकार का हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, अपनी सब लोग जितने भक्त हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आते हैं, बाबा उनको शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मंगलवार एवं शनिवार को रात्रि 9 बजे से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित होता है। इसके अलावा भी जो भक्त यहाँ पर आते हैं वे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं रामायण जी का पाठ यहाँ पर संपन्न करते हैं। सन 2013 में मंदिर प्रशासक के रूप में श्री मनी सिंह साहब, जो अभी वर्तमान कलेक्टर है, उन्होंने यहाँ पर मंदिर प्रशासक के रूप में ज्वाइन किया। उसके बाद से यहाँ पर विकास कार्यों में अत्यंत ही तेज़ी आई है। मंदिर प्रशासक श्री मनी सिंह साहब के द्वारा यहाँ पर नवीन पार्किंग का निर्माण कराया गया। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर वाटर प्लांट की स्थापना की गई। एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। सन 2013 से लगातार यहाँ पर 500 भक्तों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्रसाद यहाँ पर ग्रहण कराई जा रही है। और मंदिर की बाउंड्री वाल का यहाँ पर निर्माण किया गया। बाबा के अंदर नया फ्लोर का निर्माण किया गया। बाबा के मंदिर के पीछे छत को एक्सटेंड कर बड़ी परिक्रमा का यहाँ पर निर्माण किया गया। इन सभी कार्यों में वर्तमान कलेक्टर श्री मनी सिंह साहब का अत्यंत ही सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही 2005 में जब मंदिर का अधिग्रहण किया गया था, तब यहाँ पे तत्कालीन विधायक श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ ने भी यहाँ पर रुचि ली थी और उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसके अनुरूप यहाँ पर विकास कार्य जारी है। वर्तमान विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की भी यहाँ पर बहुत आस्था है और वे भी यहाँ विकास कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती आ रही है। मंदिर का जो स्टाफ है, मंदिर के जो हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है, वो सब सतत यहाँ पर लगा रहता है। साथ ही हमारा जो भक्त मंडल है वो भी यहाँ पर निरंतर सेवा में सतत प्रयासरत रहता है। साथ ही हमने यहाँ पर नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर एक खाद बनाने का भी निर्माण का भी एक कार्यशाला बना रखी है, जिसके अंतर्गत मंदिर में बाबा को जो फूल माला चढ़ती है, जो फूल पत्ते चढ़ती है, उसका जो वे निकलता है निर्माल्य, उस निर्माल्य से हम लोग यहाँ पर खाद का निर्माण करते हैं और उस खाद को भक्तों को 20 रुपये प्रति किलो की दर से मंदिर समिति के द्वारा बेचा जाता है और भक्त उस खाद को ले आते हैं और अपने घर में पेड़ पौधों में डालते हैं। तो बाबा का जो निर्माल्य निकलता है, उस निर्माल्य से भी हम लोग यहाँ पर खाद का निर्माण करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मंदिर का जो जीरो वेस्ट कैंपस का जो दर्जा प्राप्त है, इसको हम आगे भी निरंतर मेंटेन कर सकें।
और तो और दोस्तों, जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में चौथी बार चौका लगाया है, हमेशा प्रथम स्थान पर रहा है, उसी तरह हमारे बाबा रंजीत का मंदिर भी धार्मिक स्थलों में पहले नंबर पर रहा है 2020 में स्वच्छता के मामले में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की धार्मिक यात्रा पसंद आई होगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो लोग अभी तक बाबा रंजीत के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने नहीं आए हैं वो अब ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आने वाले हैं। और अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल वी व्लॉग विद एंकर रोमा उपाध्याय को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।